नमस्कार, आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शुभांशु त्रिपाठी। आज की इस खास रिपोर्ट में हम बात करेंगे उस ऐतिहासिक क्षण की जिसने न सिर्फ आस्था को नई ऊंचाई दी है बल्कि भारत की सांस्कृतिक एकता और आध्यात्मिक चेतना को भी एक नई पहचान दी। 500 वर्षों का इंतजार, करोड़ों आस्थाओं का संगम और इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला एक स्वर्णिम क्षण। अयोध्या से आज आई वो तस्वीर जिसने पूरे भारत को भाव विभोर कर दिया है। अयोध्या में भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर, जो 500 वर्षों के लंबे संघर्ष, करोड़ों लोगों की आस्था और समर्पण का प्रतीक है, अब एक और महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंच चुका है। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज मंदिर के द्वितीय तल पर श्री राम यंत्र की स्थापना कर इतिहास रच दिया। ये केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि भारत की परंपरा, संस्कृति और राष्ट्रीय एकता का जीवंत प्रतीक बन चुका है। अयोध्या में आयोजित इस भव्य कार्यक्रम के दौरान वैदिक मंत्रों के बीच पूरे विधि विधान से श्री राम यंत्र की स्थापना की गई। इस पवित्र अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वयं पूजन में भाग लिया, आरती उतारी और श्री रामलला के दर्शन कर देशवासियों के लिए सुख समृद्धि की कामना भी की। इस ऐतिहासिक पल के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, राम मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारी और कई प्रमुख संत महात्मा मौजूद रहे। अगर हम पीछे देखें तो राम मंदिर निर्माण केवल एक वास्तु परियोजना नहीं बल्कि जन जन की भागीदारी का उदाहरण रहा है। 15 जनवरी 2021 से 27 फरवरी 2021 तक चले निधि समर्पण अभियान के दौरान देश भर से 2500 करोड़ रुपए से अधिक का स्वैच्छिक योगदान मिला था। इस अभियान की शुरुआत देश के तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 5,100,000 रुपए का पहला चेक देकर की थी। ये पहल अपने आप में इस बात का प्रतीक थी कि राम मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि राष्ट्रीय भावना का केंद्र है। इस अभियान में समाज के हर वर्ग ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। केंद्र सरकार ने प्रतीकात्मक रूप से 1 रुपए का योगदान दिया, वहीं कई संगठनों और नेताओं ने भी अपनी आस्था के अनुसार सहयोग दिया था। आज जब मंदिर पूर्णता की ओर अग्रसर है तो श्री राम यंत्र की स्थापना को इस पूरी यात्रा का आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समापन माना जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर कहा कि राम मंदिर 500 वर्षों के संघर्ष का परिणाम है और आज दुनिया जहाँ संघर्ष को युद्धों से जूझ रही है, वहीं भारत में ये आयोजन राम राज्य की अनुभूति कराता है। उन्होंने ये भी कहा कि राम मंदिर आज की युवा पीढ़ी को अपनी जड़ों और संस्कृति से जोड़ रहा है। इस दौरान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सभी को चैत्र नवरात्र की शुभकामनाएं दी और इसे राष्ट्र मंदिर बताते हुए कहा कि अयोध्या अब वैश्विक चेतना का केंद्र बन चुकी है। यह हमारे लिए अत्यंत गौरव का पल है। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने संबोधन में कहा कि अयोध्या में होना मेरे जीवन का कृतार्थ करने वाला पल है। राम मंदिर हमें हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से जोड़ता है। उन्होंने आगे कहा कि प्रभु श्री राम को नमन करना और भारत माता का वंदन करना एक समान है और हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम देश को गौरव के शिखर तक पहुंचाएं। इस पूरे आयोजन के दौरान सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए थे। करीब 3000 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई, जिनमें वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, निरीक्षक, उप निरीक्षक और महिला सुरक्षा कर्मी शामिल रहे। ये कार्यक्रम न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था बल्कि प्रशासनिक और राष्ट्रीय स्तर पर भी एक बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है। सबसे खास बात ये रही कि इस कार्यक्रम में उन लोगों को भी आमंत्रित किया गया जो 1984 से राम मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे। यानी ये आयोजन केवल वर्तमान का नहीं बल्कि इतिहास, संघर्ष और समर्पण का सम्मान भी था। तो कुल मिलाकर अयोध्या में श्री राम यंत्र की स्थापना केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि ये उस विश्वास, संघर्ष और एकता का प्रतीक है जिसने भारत को एक सूत्र में बांध रखा है। राम मंदिर आज केवल एक मंदिर नहीं बल्कि भारत की आत्मा, उसकी संस्कृति और उसकी पहचान का जीवन प्रतीक बन चुका है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए जन एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।